स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। मैं आपका दोस्त वसीम अहमद आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपी का जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है उसकी चर्चा आज हम करेंगे और वह हम कैसे डाउनलोड करें उसको भी आज हम बताएंगे। तो ये सिलेबस आपका भूगोल विषय से संबंधित है और टीजीटी का जो सिलेबस है आपका वह एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो शुरू करते हैं हम। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं जो पीजीटी यूपी में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड आपका पीजीटी का एग्ज़ाम कराता है, उसने जो अपना प्रवक्ता का जो सिलेबस है ज्योग्राफी का वह इस प्रकार आपका बनाया हुआ है जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं। सिलेबस में पहली यूनिट है आपकी भूगोल की परिभाषा विषय क्षेत्र और भूगोल की हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना होता। जैसे कि आप देख रहे हैं इस हिस्ट्री के बारे में, आज आप भूगोल की हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे हमबोल्ट, रिटर, रेडजेल, डेविड, ब्लास्क, सावर वगैरह, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट में जाकर आप ज्योग्राफिकल थॉट के नाम से वीडियो है, वहाँ पर जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी यूनिट होती है आपकी भौतिक भूगोल। ये आपकी दूसरी यूनिट है आपकी भौतिक भूगोल से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद वायुमंडल से संबंधित यूनिट आती हैं आपकी। वायुमंडल में बहुत सारे पोर्शन आपके हैं। जलमंडल आपका, जैव मंडल, मानव भूगोल से संबंधित आपके काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आर्थिक भूगोल से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्थिक भूगोल में मुख्यतः सिद्धांतों को भी आपको पढ़ना होता है, ये ध्यान रखना है आपको। प्रादेशिक भूगोल में आपके मुख्य रूप से आपका अमेरिका, अग्ल अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन, जापान से प्रश्न पूछे जाते हैं और दक्षिण पूर्वी एशिया से, ये आपको तैयार करने होते हैं। उसके बाद आपके भारत के भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के भूगोल से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, यूपी के अंदर जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए क्वालिफ़िकेशन खाली एमए है अभी तक। एमए आप पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए हर सब्जेक्ट में, खाली ज्योग्राफी में ही नहीं, ये तो खाली मैं ज्योग्राफी का बता रहा हूँ। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 125 प्रश्न आएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। 125 प्रश्न आपको हल करने होते हैं, ये आपको, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपका लिंक दे दूंगा। तो ये पीजीटी का सिलेबस हो गया भूगोल का। उसके बाद हम टीजीटी का सिलेबस देख लेते हैं। टीजीटी का जो सिलेबस होता है उसके 4 भाग होते हैं, आपको याद रखना। टीजीटी में हम सामाजिक विज्ञान विषय की चर्चा कर रहे हैं जिसमें 4 सब्जेक्टों को इंक्लूड किया जाता है यूपी के अंदर। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती है आपकी बीएड होना चाहिए आप, प्लस आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए, बीएससी या जो भी आप चाहें, ग्रेजुएशन होना चाहिए बीएड। और एसएसटी के अंतर्गत यूपी में आपका ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हों। एसएसटी में जो 4 सब्जेक्ट इंक्लूड हैं आपके भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, उसमें से 2 विषय आपने ग्रेजुएशन में बीए में या बीए में आपने पढ़े हुए हों, तो ये आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसमें 4 यूनिट होती हैं आपकी पीजीटी में, याद रखना है। 4 यूनिट में सिलेबस होता है। 4 यूनिट में से आपको 2 चुननी होती, एक ए भाग होता है आपका, फिर एक बी भाग होता है, एक सी होता है और एक होता है डी भाग। ए भाग में आपके भूगोल के प्रश्न होते हैं, बी भाग में आपके इतिहास के प्रश्न होते हैं, सी भाग में आपके नागरिक शास्त्र के प्रश्न होते हैं और डी भाग में आपके अर्थशास्त्र के प्रश्न होते हैं। आप इन चारों में से 2 को चुनना होता है। चाहे तो आप ए और डी चुन सकते हैं, ए और सी भी चुन सकते हैं, ए और बी भी चुन सकते हैं। 4 सब्जेक्टों में से 2 को आपको हल करना है। 2 प्रश्न, एक यूनिट से आपके, एक विषय से आपके 62 प्रश्न आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप 2 चुनेंगे तो 62 दूनी आपके कितने हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, 124 हो जाते हैं। 124 प्रश्न ये आते हैं और एक प्रश्न चारों भागों का एक प्रश्न कॉमन आता है जो सभी के लिए करना होता है। तो देखते हैं हम टीजीटी के सिलेबस को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर। तो सामाजिक विज्ञान की सबसे पहली यूनिट आपकी भूगोल होती है, जिसके अंतर्गत आपके भौतिक भूगोल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैव मंडल, मानव भूगोल और मानव अधिवास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्थिक भूगोल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत के भूगोल से भी, जैसे कि आप देख रहे हैं। दूसरी यूनिट आपकी वह होती इतिहास, इतिहास से प्रश्न आते हैं आपके। फिर उसके बाद अर्थशास्त्र एक यूनिट होती है, अर्थशास्त्र से प्रश्न आते हैं आपके। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम, अर्थशास्त्र से फिर नागरिक शास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। नागरिक शास्त्र के पूरा आपका यूनिट इसमें है। सरकार
एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आपको बहुत सारे राजनीतिक दार्शनिकों के बारे में भी पढ़ना होता है, जैसे प्लेटो, अरस्तु, लोक, रूसो, बेंथम। काफ़ी अच्छा सिलेबस होता है और संविधान के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद आपका अर्थशास्त्र आता रहा है। अर्थशास्त्र की भी यूनिट इसमें अभी मैंने पीछे दिखाई थी, अर्थशास्त्र की यूनिट आपकी उसमें होती है। तो ये चारों विषय आपके हो जाते हैं। पहले नंबर पर आपका भूगोल, दूसरे पर इतिहास, तीसरे पर नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, चौथे पर नागरिक शास्त्र। इन चारों में से आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। अगर जो आप इस सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका, वहाँ पर जाकर आपको उसको क्लिक करना है, वहाँ से आप उसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ आप ज्योग्राफी से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, खासकर NTA, UGC नेट, TGT, PGT, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोज़ आपके पड़े हुए हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, TGT, PGT के अदर सब्जेक्टों का, तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।